हो गया स्टार्ट? चलिए बेटा, विल मूव फॉरवर्ड। हाँ, हमने थर्ड लॉ डिस्कस किया एंड वी डिस्कस द मोशन ऑफ द लिफ्ट। नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कैन यू टेल मी, पढ़ा है हमने थोड़ी देर, कुछ मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको दिए थे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में। फॉर एग्जांपल, वी आर सिटिंग इन दिस रूम, देयर इज अ कार गोइंग व्हिच इज मूविंग आउटसाइड। तो हमारे लिए हम ऑब्जर्वर बन गए एंड हम उस कार को देख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कार इज इन मोशन। तो हमारे लिए बेटा, कार अगर मोशन में है, हमने अपने आप को ऑब्जर्वर बनाया और दूसरी बॉडी जो मोशन में थी उसको ऑब्जर्व किया। लेकिन मैं एज एन ऑब्जर्वर बेटा किसी जगह पे था, मैंने कोई स्पेस ऑक्यूपाई की, करवा कितना, और ये स्पेस ऑक्यूपाई मैंने की है ना, इसकी लोकेशन लोकेट करने के लिए, इसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए आई नीड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इज इट? मैं यहाँ बैठ के बोला कि कार मोशन में है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरी कोई पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे कुछ, वाई एक्सिस पे कुछ, जी एक्सिस पे कुछ, तो मेरे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, है कि नहीं? सो बेटा, जो स्पेस या जो रीजन एक ऑब्जर्वर ऑक्यूपाई करता है, एक ऑब्जर्वर, ताकि वो किसी चीज के रेस्ट में होने को या किसी चीज के मोशन में होने को ऑब्जर्व करे, क्या करे? ऐसी जगह को बेटा, ऐसी स्पेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या सुना? सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? शाबाश। इट इज अ रीजन at which or the place which is occupied by the observer and he observes the motion of other or rest of other moving objects, yeah, which are the objects which are at rest. Fine, ठीक था? So simply a place जहां से बंदा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना? कोई बंदा चांद पे है, वो अर्थ के ऊपर बैठे हुए लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो बंदा बन गया फ्रेम ऑफ, अर्थ मून बन गई उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो अर्थ को देख रहा है। समझ रहा है कि नहीं? इधर बट मैं हूं, मैं रेस्ट पे हूं, मेरे लिए गाड़ी चल रही है, अर्थ बन गई मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और मैंने देखा विद रेस्पेक्ट टू दिस पोल बंदा आगे गया। समझ गया कि नहीं? मोशन में है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये देखना पड़ेगा हमें, ऑब्जर्वर कट should be, so किस पर देर ऑब्जर्व मोशन। फाइन। नाउ these frames of references beta, they are actually of two types. कितने types के? Two types. We have got the inertial frame of reference, क्या शो? Inertial frame. And then we, of course beta, we have got a very important frame, that is the non-inertial frame of reference. ठीक है कि नहीं? Now when we talk about the inertial frame of reference, these are those reference frames beta, जिनको आप कभी कभी शायद मैंने कहा था गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। क्या छुपा नाम? गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? इनके साथ साथ बेटा we sometimes call this as न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या छुपा नाम? Newtonian. Why? अगर आपको याद होगा जब मैंने NLM स्टार्ट किया, मैंने आपको कहा फर्स्ट लॉ के वक्त, the first law, the second law and the third law of the motion are only valid in a special frame of reference, and that is the inertial frame of reference. That is the reason they are called as Galilean or Newtonian frame of reference. अब ये frames of reference होते क्या? दरअसल बेटा, अगर ऑब्जर्वर किसी ऐसी जगह पर है, किसी ऐसी जो जगह बेटा रेस्ट पे, क्या है? रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो, या दूसरी चीज उसकी वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट होने का मतलब ये कह सकते हैं बेटा उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। समझ गया ना? कोई ऐसी जगह जो रुकी हुई है या कोई ऐसी जगह जो चल रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज उसमें एक्सेलरेशन जीरो है। समझ गया कि नहीं? ऐसे सिस्टम को, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या सुना? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहली चीज याद रखोगे कि वेलोसिटी मस्ट बी जीरो और इट मस्ट बी कांस्टेंट, द ऑब्जर्वर द प्लेस शुड बी मूविंग, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुड बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज इट्स एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो। ठीक है? अगला पॉइंट बेटा, पॉइंट्स में लिखते जाओगे। अगला पॉइंट, द यूनिकार। When you talk about an inertial frame of reference, बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, समझना मेरी बात, we have got a frame of reference, ठीक है? और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई बंदा है, कोई बॉडी है जिसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, या जिसपे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, ठीक है? ऐसे ऑब्जेक्ट पे अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा,
ठीक। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज जीरो, इफ अ बॉडी इज इन इनर्शियल फ्रेम एंड उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कितना किया गया, 0. तो याद रखोगे बेटा उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगी। कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल हम इनर्शियल फ्रेम में है तो ये यहाँ पर बोर्ड है, इसमें समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। इफ इट वाज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। इफ इट वाज इन यूनिफॉर्म मोशन समझना, इसके पास वेलोसिटी थी कांस्टेंट, तो याद रखोगे अगर इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, इट विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट सच दैट इसके पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो ही होगी। सो इसने चेंज हुआ, याद कितना, ठीक है। त्रीम का तीसरी बात, इफ द ऑब्जेक्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम, अच्छा ठीक, हैज जीरो एक्सेलरेशन, हैज 0. अच्छा ठीक, तो विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर फ्रेम जो इनर्शियल होगा, अगर एक इनर्शियल, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो किसी इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक, अगर उसमें उसकी एक्सेलरेशन जीरो, उसमें उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 0. बेटा जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स हैं उन सब इनर्शियल फ्रेम्स में इस बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगी, ठीक है या ठीक है। तो लिखिए पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if the force applied on a body is zero, in an inertial frame of reference, if the force applied on a body is zero, then the body will stay at rest or move with constant velocity, fine, वो समझ आ गया ना, ये वाली बात, ठीक है। अगली बात, if the acceleration of the body is zero in one inertial frame, acceleration कितनी है, 0. मगर किस में, one of the inertial frames, ठीक है, then it will be zero in all other. If the acceleration of the body is zero in one inertial frame, then it will be zero in all other frames of reference. समझ गया कि नहीं? Yes, sir. अगला पॉइंट, if a frame of reference is moving with a constant velocity, relative to an inertial frame of reference, Inertial frame. then this frame Related? if a frame of reference is moving with a constant velocity relative to an inertial frame of reference, then the frame is also an inertial frame of reference. यहां देखो बेटा, यहां देखो, फर्ज कर लो हमारे पास ऑलरेडी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक, एंड ये चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या है, Constant. तेल चुने इनर्शियल फ्रेम Hmm. वन, अगर एक ब्याक फ्रेम, ठीक है, ये जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है v, ठीक, लेकिन जब मैं ये बोलूं से दिस इज फ्रेम ए, दिस इज फ्रेम बी, ठीक है, फ्रेम ए के पास वेलोसिटी थी va, फ्रेम बी के पास वेलोसिटी है vb, लेकिन बेटा याद रखना है if velocity of b with respect to a is constant, if velocity of b with respect to, A is constant. समझ रहे हैं, यानी कि if a frame of reference has a constant velocity with respect to a, with respect to this frame of reference, then जो ये वाला फ्रेम, ये भी inertial. ये भी inertial frame of reference, समझ गया, then the other frame is also an inertial frame of reference, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, ideally no inertial frame exists. क्यों, जरा यहां देखो, is it possible to have constant velocity? Much. Why? Constant velocity होने का मतलब direction as well as magnitude should be same. Direction same होना मतलब straight line. Straight line. तो straight line motion तो मैंने उसी दिन कहा था बहुत 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 डिफिकल्ट है, क्योंकि
जनरली जब भी चीजें चेंज होती है तो 2 कोऑर्डिनेट्स 3 कोऑर्डिनेट्स ही चेंज छा के साथ कितना वन डायमेंशनल मोशन जो वारिया मुश्किल मेंटेन कर छा कितना तो उसकी वजह से बेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लेबल अ फ्रेम एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है कि नहीं? अलबत्ता हम रखते हैं इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। कब? इनर्शियल फ्रेम की प्रॉपर्टी क्या है? उसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए बेटा? उसकी एक्सेलरेशन होनी चाहिए 0। कैसे वासिम? हम ऐसे फ्रेम्स को इनर्शियल बोल सकते हैं जिनकी एक्सेलरेशन बेटा नेग्लिजिबल हो। क्या हो? किसे समझता ना? अगर नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन है किसी फ्रेम की, नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो यू कैन ट्रीट दैट फ्रेम एज एन inertial frame of reference. Otherwise it is very difficult. We cannot have, ideally we cannot have an inertial frame of reference, ठीक है? Earth is considered to be an inertial frame of reference जब आपको किसी ऐसी चीज की मोशन को देखना है जो अर्थ के ऊपर है, ठीक है? लेकिन अगर आपको प्लैनेट्स को देखना है, अगर आपको, तब अर्थ इनर्शियल फ्रेम नहीं माना जा सकता, तब सन को इनर्शियल फ्रेम मानना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? या ठीक था? थे लिखित आइडियली क्या लिखा? No frame is, ideally we do not have inertial frames of reference. However, in order to treat a frame as inertial frame, its acceleration must be negligible. Its acceleration must be negligible. अच्छा ठीक? या क्लियर था? नोट लिखना नीचे, नोट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स मूविंग ऑन और अबव अर्थ, अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज, शाबाश, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है? अर्थ कैन, ट्रेन चल रही है, ट्रेन की हम बोलते हैं ट्रेन की कुछ वेलोसिटी, यहां देखो ट्रेन की कुछ वेलोसिटी, गाड़ी चल रही है उसकी कुछ वेलोसिटी, मगर ऑब्जर्वर तू है ना, तू कहां पे बैठा था? अर्थ पे। तूने अर्थ को ट्रीट किया एज एन, तभी तू इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करता है, तभी तू लॉज ऑफ मोशन इस्तेमाल करता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, मगर अर्थ वाज नॉट इनर्शियल फ्रेम, समझिए तो ना? ये ठीक था कि ना? सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि इनर्शियल फ्रेम कार आस्ते क्या लिखा आप नीचे अपने नोट? For all the objects moving on the earth, earth can be treated as inertial. However, to discuss the motion of the planets, ठीक है, शाबाश, चल क्या करो? Sun should be treated as inertial frame. Earth cannot be treated. Why? यहाँ देखो ना, क्योंकि अर्थ भी वैसे ही मोशन कर रही है जैसे वो प्लैनेट्स, तो वी कैन नॉट ट्रीट देम एज इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन अगर दोनों की नेग्लिजिबल भी है तो दोनों की उतनी उस पैमाने से हम कंपैरिजन हो सकता है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। गाड़ी बहुत तेज जा रही है, अर्थ की उतनी एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपने अर्थ को किया 0 ट्रीट, बट एट द सेम टाइम सब प्लैनेट्स कैसे जा रहे हैं? करीब करीब सेम तरीके से, तो वहां पर हम कंपैरिजन के एतबार से अर्थ को हम नेग्लेक्ट, हम सन को कर सकते हैं, सन की एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? सो ओवरऑल हाँ क्या लिखा? फॉर टू डिस्कस द मोशन ऑफ द प्लैनेट, सन मस्ट बी ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम। फाइन, ये ठीक था? क्लियर था? चलिए बेटा, दिस इज ऑल अबाउट इनर्शियल फ्रेम्स। सो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में याद रखोगे लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, लॉज ऑफ they are valid. That is the reason they are called as Galilean or Newtonian, ठीक है कि नहीं? बाकी सब बातें याद रही ना? क्या क्या बात मैंने कही? शाबाश। अगर फोर्स बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन उस बॉडी में 0 ही होगी। वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी, वो मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगी, मगर यूनिफॉर्म। हाँ, ये तो फ्रेम की डेफिनेशन है। हाँ, एक्सेलरेशन 0 अगर एक फ्रेम में है, बाकी सब फ्रेम्स में 0 ही होगी। अच्छा, अगर आर्क फ्रेम जो इनर्शियल और दूसरा फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस इज कांस्टेंट, then this frame can be treated as inertial frame. Ideally we do not have inertial frames, but we can treat earth as an inertial frame, so that we have to neglect क्या? The acceleration of the fluid. मगर acceleration बहुत कम होनी चाहिए, तब जाकर हम neglect कर सकते हैं। क्लियर था? चलिए बेटा, now we move to another very important frame, that is the non-inertial frame. क्या शु? Now when we talk about the non-inertial frame of reference, what is a non-inertial frame? याद थे जो all the accelerated frames, all the, यानी कि उनमें एक्सेलरेशन होगी, यानी कि उनमें वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट,
दैट इज अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उनमें क्या है, एक्सेलरेशन है कि नहीं। तो ऑल द एक्सेलरेटेड फ्रेम्स बेटा, जितने भी है, जिन फ्रेम्स में एक्सेलरेशन है, उन सब फ्रेम्स को बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, ऐसे फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, आर नॉट, you are not able to apply the Newton's laws of motion in case of non-inertial frames। ठीक है। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, अभी आपने कहा अगर आपके इनर्शियल फ्रेम में किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो आपने क्या कहा, वो बॉडी एक्सेलरेशन जीरो ही होगी, कहा कि नहीं। लेकिन याद रखो, इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, इवन इफ the force on a body is zero, the force on a body is zero, acceleration is not zero, its acceleration is not zero। सर ये क्या बात आप कह रहे हो, फोर्स जीरो है एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, हाउ इज दैट पॉसिबल। द रीजन फॉर दैट बीइंग बेटा, actually what happens, in order to discuss the motion, in order to discuss the physical situation in case of non-inertial frames, ठीक है, you have to introduce another kind of a force, another kind of a force, which is called as beta, which is called as the pseudo force. Whose force? Pseudo means abzi mabzi, an imaginary force. ठीक है, imaginary क्यों है अभी समझ आएगा, लेकिन हालत से तो यार कोई भी फिजिकल सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है किस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये अच्छे से समझना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी फिजिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो याद रखेगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, उसको एक नया ही फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस फोर्स का नाम क्या है, सूडो फोर्स। ठीक है, हाँ, इस फोर्स का वैल्यू देखेंगे, इस फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, इस फोर्स की बुनियाद देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि इस फोर्स का जन्म हमने क्यों दिया, बिकॉज दिस वॉज द सिचुएशन फाउंड इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, दैट even if the external force on a body is zero, its acceleration is not zero, its acceleration is not zero। For example, अब समझना, आपके पास बेटा ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आपके पास बेटा एक गाड़ी है, ठीक है, the car is at rest, its velocity is, ये कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बबुल इनर्शियल फ्रेम। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां पे एक बॉल को रखा, ठीक, ये बॉल कर मैं ड्रॉप क्या करूं, छोड़, तो छोड़ने के बाद ये ऑब्वियसली यहां पे आएगी ना, तो तूने क्या समझा, एक बंदा है ऑब्जर्वर यहां पे, ठीक, दूसरा ऑब्जर्वर यहां पे, समझ रहा है तू, ये दोनों इसको देख रहे हैं, ठीक है, ये मगर ये इसको देख रहा है, ये इसको ही देख रहा है, ठीक है, ये इधर देख रहा है। अब इन दोनों को क्या दिखेगी, ये बॉल नीचे आती है कि नहीं। हमने फोर्स अप्लाई किया इस बॉल पे तो इसमें एक्सेलरेशन भी आएगी। अगर ये बॉल रुकी होगी इधर, ये उधर ही रहेगी ना, इसमें क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, समझ गए। सो दिस इज द केस इन इनर्शियल फ्रेम। ये भी इनर्शियल फ्रेम था, गाड़ी रेस्ट पे थी, ये भी इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो बंदा इसके अंदर हो या बंदा इसके बाहर हो, दोनों ने देखा बॉल ऊपर से नीचे आ गई, शॉर्ट असमस, क्यों, इनको समझ आ गया नीचे ग्रेविटी इसको खींच रही थी, फाइन, नो इश्यूज। लेकिन बेटा अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कर दूं, मैं इस गाड़ी को बोलूंगा जरा गाड़ी तो आगे चल विद एक्सेलरेशन ए, गाड़ी आगे जा रही, और मैंने इसी बॉल को बेटा ड्रॉप करने की कोशिश कर दी, बॉल, ठीक है, मैं करी बॉल ड्रॉप, ठीक है। दो चीजें देखना, एक बंदा यहां पे है आउटसाइड द कार, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके लिए यही गाड़ी है ना। अब ये गाड़ी इधर तो नहीं रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो गाड़ी जाएगी आगे, एक अच्छा कितना बना हुई, सपोज फर्ज कर लो, तो बनाओ, मेरे को तीन चीज दिखानी है, फिर तीसरी चीज कहाँ आएगी यहाँ पे, ये हटाओ मैं ये सारा, ये केस तो समझ आ गया ना, वेलोसिटी वाज जीरो, ये नीचे आ गया, बंदे ने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक। लेकिन अब मैं देखो कह रहा हूं कि हमारी ये गाड़ी आगे जा रही है,
विद एन एक्सेलरेशन क्या था माइनस A. एक्सेलरेशन था नथिंग, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बॉल यहाँ पे थी, ये ऐसे आनी चाहिए, ठीक है, नीचे, मतलब मैंने इसको छोड़ा, आई ड्रॉप्ड इट। अब क्या हो रहा है बेटा, मैंने ऑब्जर्वर को बोला जरा ऑब्जर्वर तू बाहर है और तू इसको देख, इस ऑब्जर्वर ही नोटिस करे, गाड़ी तो आगे गई ना, समझना मेरी बात, गाड़ी तो आगे गई ना, गाड़ी ऐसे गई, ठीक, गाड़ी आगे चली गई, लेकिन उसके लिए बॉल नीचे आ गई, मगर तू देख फर्क क्या आ गया, ये आगे जा रही थी ना गाड़ी, यूसी फ्रेम, ये बंदा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब इसने इसको देखा, गाड़ी को देखा, गाड़ी खुद अगर देखी जाए, गाड़ी में एक्सेलरेशन है, अगर बंदा गाड़ी के अंदर है, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो बीच में अजान हो गई थी, हमने स्टॉप किया, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारी गाड़ी बेटा, गाड़ी क्या है मगर मुबारक हो, टायर के बगैर हमारी गाड़ी आगे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन। अब मैंने इस बॉल को बेटा ड्रॉप किया। नाउ वी हैव गॉट एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर हु इज आउटसाइड द कार, ऑब्वियसली ही इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ ग्राउंड ऑब्वियसली इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इनर्शियल फ्रेम से इसने जब इसको देखा तो इसके लिए द गाड़ी हैज गॉन टुवर्ड्स राइट, सच है, एंड द बॉल हैज ओनली कम डाउन, जिसकी वजह से गाड़ी आगे गई, बॉल नीचे आई, तो ये कहा जा सकता है पिछला दीवार इस बॉल के नजदीक आ गया, क्योंकि यहां देखो ये डिस्टेंस थी, लेकिन जो ही अब गाड़ी चल रही है ना, क्योंकि आगे जा रही है, वहां गई डिस्टेंस कम, पहले थी इसे x1, अब है x2, मगर मैं ये कह सकता हूं x2 इज लेस देन x1, है को ना वही। रीजन क्या है, इस बंदे ने जब देखा, इसके लिए बॉल आगे नहीं गई, इसके लिए बॉल पीछे नहीं गई, बॉल को कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन बॉल, समझ रहे, ओनली, शाबाश, द कार मूव्स टुवर्ड्स राइट, and right, and ball comes vertically downwards, and ball comes vertically, शाबाश, downwards, है कि नहीं। ये बात इसको ये समझ आया होगा, तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज ही वॉज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसने जब देखा तो इसके लिए सच है क्या बाया, ग्रेविटी ना बोन कुन लमान, गड़ ना दक्षिण कुन पकान, अमी है कोई पचमे लबि नजदीक, सोई कथा, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर अब ये ऑब्जर्वर कहां था, बाहर, अगर आप बेटा इसी ऑब्जर्वर को बोला जाए, तलब गोबरत से करना कम, यस गॉट गड़, यस ही बॉल, ये तरह में बोन कुन, ठीक, इस गाड़ी को क्या है, एक्सेलरेशन, ये जमीन पे चल रही है, लेकिन बेटा ये बॉल है, इसको मैंने ड्रॉप किया, लेकिन ऑब्जर्वर जो है बेटा, उसको मैंने बोला तलब से भेज दे, समझ गया, ठीक है ना, शॉर्टकट करिए बेद, ये देख रहा है इस बॉल को, ठीक है, तो समझ, दिस ऑब्जर्वर इज इनसाइड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, but this frame of reference is moving with acceleration a. So what is happening? He is in a non-inertial frame of reference. गाड़ी आगे जाएगी कि नहीं, यस, गाड़ी आगे जाएगी, सेफ और गाड़ी इधर पहुंच गई, ठीक है, बंदा यहीं पे बैठा है, ये बॉल जो है अभी यहां नहीं रहेगी, ये बॉल अगर बॉल ना इधर, बॉल का इसको बोल ये इसको उतरना था यहाँ, ये कैसे कौन वासे गड़ पर क्या प्रोन, मगर इसने जब देखा गाड़ी तो आगे चली गई, गाड़ी आगे चल गई, मतलब ये दीवार अब यहाँ नहीं, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, तो इसे देख रहा है ये गाड़ी, ये बॉल आनी चाहिए थी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मगर ये ऐसे नहीं आ रही, ये कुछ ऐसे गई, ये कुछ पाथ को नहीं गई, पचमे लाइक में नजदीक, यहाँ पे थी, ये यहाँ चली गई, समझ रहा है कि नहीं। तो जब ये बंदा इसको देख रहा है, एम तो भैया खुदा अख चीज उस पोज ग्रेविटी से बोन कुन लामान, मगर ये बॉल किस पर गई पाथ, क्यों, क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, हाँ, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसके बाद एक्सेलरेशन है, लेकिन इस बंदे के लिए जिस जगह पे ये है
सो जाय ना रेस्टस पे हाँ। अच्छा कि ना हाँ ऑब्वियस सी बात है ही इज नॉट गोइंग टू फील दैट ही इज गोइंग इन द फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन, इसको लगेगा ही नहीं आगे जा रहा है, लेकिन हाँ ये क्या शूशान शाबाश ये देख रहा है जो ये बॉल है जो पोजीशन ये पोजीशन 1 पे थी ये कैसा ये नहीं कि पोजीशन 2 पर कैसा ये, मगर ये नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है ये 1 पे थी लेकिन ये आ गई पोजीशन नंबर 3 पे, या गई पाती क्या था, समझ रहा है? ये पिछली वाली दीवार को नजदीक हो गई, हाँ सर यहाँ पर भी नजदीक हो गई, लेकिन इस वाले बंदे को सीधे समझ आ गया दरअसल ये गाड़ी आगे जा रही थी और ये नीचे आ रहा था, लेकिन इसके लिए ये मत ये मानेगा कि गाड़ी राइट की जा रही थी, क्यों हो चुका ना दारी मेरे सामने तो हमेशा ये वाली दीवार इसी दूरी पे थी, मैं यहाँ पर बैठा था, मैं जब इस दीवार को देख रहा था ये तो हमेशा उधर ही थी, तुम क्या बोल रहे हो ये नजदीक आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इस बॉल को किसी चीज ने धक्का दिया है पीछे की तरफ और ये बॉल डेफिनेटली नीचे आना चाहती थी ड्यू टू ग्रेविटी, टू फोर्सेस वेर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उन्हीं का रिजल्टेंट ये था, समझ रहा है, जिसकी वजह से वो पोजीशन नंबर 3 पे आ गई। ये तो उसे आना तेल माचती है, मगर गोबर ये कुछ फोर्स ये कुस्तान नफर जो इसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, इसी फोर्स को बेटा हम सूडो फोर्स कहते हैं। क्या इसको ना सो सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स, ये क्षुणक है, इसका कोई ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन मतलब फोर्स कब क्रिएट होता है जब दो फील्ड्स इंटरेक्ट करते हैं, समझ लो मेरी बात, कोई एनर्जी लगेगी, एनर्जी के खर्च हो गए फोर्स तब्दील तुमको पत वर्क, मगर इस वाले केस में कोई एनर्जी खर्च हुई नहीं हुई ना, सो देयरफॉर वी डू नॉट हैव अ फिजिकल ओरिजिन टू दिस फोर्स, देयरफॉर इट इज इमेजिनरी, समझ रहा है कि नहीं, ये याद था। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं अट्रैक्ट, क्योंकि इसका अपना फील्ड है इसका अपना फील्ड है, वो फील्ड्स नजदीक आ गए, उन्होंने आपस में इंटरेक्शन की, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अट्रैक्शन, समझ तरह। नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, दोनों का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों नजदीक आ गए, नजदीक आने की वजह से इनके फील्ड्स ने आपस में इंटरेक्ट किया, इंटरेक्शन की वजह से एक जन्म मिल गया एक फोर्स को, जिसको अट्रैक्टिव फोर्स कहते हो, तुम क्या अट्रैक्ट। मगर इस वाले केस में ये फोर्स जो आ रहा है बेटा इसमें कोई बुनियाद नहीं है, therefore this force is imaginary, क्या छो, and that is why you call this a pseudo force, imaginary in the way that it has no physical origin, no physical origin, यह समझो तरह, इसका कोई भी फिजिकल ओरिजिन नहीं है, वी डू नॉट सी एनी कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट, समझ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ बेटा ये ब्याह का था अथ फोर्सेस मुतल्लिक याद, दिस इज द ओनली फोर्स इन नेचर which does not occur in an action and a reaction pair. It is the only force in nature which does not have a reaction. वरना कहा था every force cannot exist in isolation, याद है कि नहीं, every action has a reaction, Newton's third law। मगर ये सूडो फोर्स है बेटा, ये आपने इंट्रोड्यूस करवाया इस फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो इस फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता, एक्शन रिएक्शन पेयर ऐसे फोर्स का नहीं होता, ठीक है। तीसरी बात बेटा इस फोर्स के बारे में याद रखेगा, ये फोर्स जो है हमेशा सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास, बॉडी का जो सेंटर होगा ना मास का, वहीं पर ये फोर्स एक्ट करता है, ठीक है कि ना। मगर इस फोर्स का कोई फिजिकल ओरिजिन, इसीलिए बेटा ये इमेजिनरी फोर्स। सर अगर ये फोर्स इमेज नहीं बॉल पाथ नहीं है ना, बनियो फोर्सेस को ना बॉल वास बोन ओसस कि ना, अब दोनों का रिजल्टेंट बेटा ये ऐसे आ गया नीचे, समझ आ गया ना, क्लियर था। लेकिन सर मुझे बताइए ना, इस फोर्स की डायरेक्शन तो हमें समझ आ गई, ये पीछे की तरफ है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे जा रहा था, तो फोर्स कहाँ की तरफ है, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए। तो हमने देखा बेटा जो ये फोर्स होता है जिसको आप सूडो फोर्स कहते हैं, क्या सुना, ये सूडो फोर्स जो है बेटा इट इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ जिस बॉडी पे लगा, जिस बॉडी पे, मगर मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या थोड़ा यार, माइनस क्यों, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन के खिलाफ काम करता है, तो यार मैग्नीट्यूड के एतबार से m इंटू ए किसका, लेकिन फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, लेकिन डायरेक्शन के एतबार से इट इज अगेंस्ट व्हाट, द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, समझ गए कि नहीं। तो ये फ्रेम बेटा हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये फोर्स वना पास कुन पा ग्रेविटी वना बोन कुन गास इफेक्टिवली याद जो समझ तरह, क्लियर है कि नहीं। तो ये फोर्स इंट्रोड्यूस किसने कराया, इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ने। यही गाड़ी यही बॉल जब गिरी थी
इनर्शियल वाला बोल रहा था क्या क्या दलील की इनर्शियल, हालांकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, है कि नहीं, बट स्टिल द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, acceleration है in the horizontal direction. So for this guy, the ball is not only coming downwards, but it is going towards the left. It is going towards, there is horizontal motion of the ball. ये वाला बोल रहा था there is no horizontal motion. The गाड़ी is moving in the right direction. But इसके लिए ball is going towards the left direction, and of course it is coming down due to gravity, and effectively ये ऐसे आ रहा है. समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? सो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से बेटा एक नया ही फोर्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका कोई फिजिकल ओरिजिन नहीं, जो इमेजिनरी होता है, सिर्फ एक्सप्लेन करता है सिचुएशन को. ऐसे फोर्स को सूडो फोर्स कहते हैं. इसका रिएक्शन नहीं होता, ये सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है. मैग्नीट्यूड के एतबार से इट इज मास इनटू द एक्सेलरेशन, मगर ये एक्सेलरेशन कौन सी होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मगर डायरेक्शन इस फोर्स की हमेशा आपने खुद भी देखा होगा गाड़ी में क्या करेगा? तू गाड़ी चला रहा है, तू अपने पेन को ऊपर फेंक, गाड़ी जा रही है इधर, ठीक है, पेन को उछाल, तू आगे गया ना, पेन पीछे गया, लेकिन तू अपने लिए ये नहीं समझता कि मैं आगे गया, क्योंकि तेरे को लगेगा ना मैं रेस्ट पे हूँ. तूने क्या ये पेन क्या इसका संपात को? ट्रेन में देखा होगा बॉल फेंका बंदे ने, ठीक, ट्रेन में फेंका बॉल ऊपर, वो पीछे वो मुंह की तरफ आता है, ये क्या पाथ खुन पागा? उसके लिए वो नहीं ये समझ रहा है कि ट्रेन मोशन में है, क्योंकि ऑब्जर्वर है ना, ऐसा समझ होता है. हाँ, अब कोई बंदा गाड़ी के बाहर, इस ट्रेन के बाहर, उसके लिए क्या कर रहा है? ये ऊपर जा रहा है, एट द सेम टाइम पीछे वाला दीवार आगे आ रहा है, तो हाँ वो उसके लिए यही है कि ये नीचे ही आएगा, है ना. और वही तो हुआ भी है, ये इधर था, इधर ही गया, ये वापस इधर ही आएगा. द थिंग इज दिस दीवार इज कमिंग फॉरवर्ड, बट ये वाली ऑब्जर्वेशन करेगा वो वाला बंदा जो इनर्शियल में, जो नॉन इनर्शियल में है. सो ये लगा में होर ये केम न्यू पाथ या कुस्तान फोर्स आज पॉइंट की गर्ड इस पकाम पर वाट कौन क्लियर छा, समझ गए कि नहीं? सो बेटा सूडो फोर्स की बात समझ गए? ओके, इंशाल्लाह मैं बस नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो आई विल स्टॉप.